नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास 10 मिनट लेट शुरू हो रही है। मैं कहीं बाहर गया हुआ था और अभी जस्ट आया हूं और आते ही सीधा स्टूडियो में आया हूं। आप लोगों की क्लास को शुरू करते हैं। आज भी अपन बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वन्य जीवों से परिचित होंगे। वन्य जीव आप लोगों के देखो, यदि किसी के सिलेबस में ये दे रखा होता है सीधा वनस्पति, तो स्पेशल फोकस किस पे करना होता है? वनस्पति पे। लेकिन वन संपदा के अंतर्गत ये भी आते हैं। वन्य जीव भी तो वन की संपदा है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं होता है कि सिर्फ झाड़ियां ही होती है। वनस्पति ही लिखा होता है। जैसे सेकंड ग्रेड का जो टॉपिक है जीके में, उसमें सिर्फ वनस्पति लिखी है, लेकिन वनस्पति और वन संपदा लिखते हैं तो ये पढ़ना है, ठीक है। और वनस्पति भी है तो लिंकिंग टॉपिक में आप ये ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये क्लास देख भी लेंगे तो आप लोगों को चीजें याद होगी, और याद होगी यानी कि एग्जाम में जब प्रश्न बनेगा तो कानों में आवाज गूंजेगी, आप लोगों के प्रश्न होंगे सही। आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य ग्रेड 3 के अंदर। तो आप लोगों के L1 L2 में सभी टॉपिक कॉमन है, जल संरक्षण को छोड़ के। तो ये तो आप लोगों के तो भैया रामबाण है, और ग्रेड 3 के सारे विद्यार्थी जितने भी हैं राजस्थान में वो सब यहाँ से जुड़े हुए पढ़ रहे हैं। तो ये तैयारी आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है टाबरो, करा के शुरू। आज यही क्लास थोड़ी लेट है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कल वाली पीडीएफ जो है दे दूंगा मैं आप लोगों को, मुझे पता है देनी बाकी है। ठीक है टाबरो, करा शुरू। ओके, देखो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को समझनी होती है जब वन्य जीव अभ्यारण्य समझते हो, तो अभयारण्य का मतलब क्या है? देखो, अभयारण्य यानी कि अभय अरण्य, अभय यानी बिना डर के, ठीक है। क्या मतलब होता है? अभय धन अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल। इसका मतलब क्या है? जंगल। और अभय यानी बिना डर के जो जानवर घूम सके वहां पे निडर होके, बिल्कुल कोई खौफ नहीं, बेखौफ घूमे, वो कहलाता है अभयारण्य, ठीक है। इसी से शब्द बना है अभयारण्य। कई बार हमारी भी जो है पुस्तकों के अंदर ऐसे भ आधा लिखा आ जाता है, ठीक है। हमारी टाइपिंग में भी ये लिखा आता है तो वो गलत है। अभया में ये भ पूरा आता है, ठीक है। तो हिंदी की भी क्लास साथ साथ में थोड़ा सा ज्ञान रखें, ठीक है। चलिए अब इन्हें समझते हैं कि देखो, बार बार आप लोग पढ़ते हो, कंसेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है। और मैं यही कहता हूं आप लोगों को। जैसे अब जीजीडी वन लाइनर भी है तो उनके अंदर ये चीज नहीं डाली है, क्योंकि वो एग्जाम अप्रोच में आप लोगों को ये नहीं पूछते हैं। लेकिन आप लोगों को वहां जो पूछते हैं वो चीज वहां दे रखी है, क्योंकि वो तो बिल्कुल एग्जाम अप्रोच के अनुसार जो चीज पूछेंगे वो है। लेकिन क्लास के अंदर मैं सीधा वही बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए पुस्तक की अपनी वैल्यू है, क्लास की अपनी वैल्यू है। यहां पे ये समझना है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे भी बा अधूरा आ गया ना, ये ब पूरा होना चाहिए। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इसको पढ़ लें, ये नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। इसमें से प्रश्न पूछते नहीं है, लेकिन अपने ध्यान तो होना चाहिए कि अभयारण्य कह किसे रहे हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए और तुलनात्मक मैंने इसको बनवाया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होते हैं ये, ठीक है। किसी विशिष्ट पशु जैसे कि बाघ, दरियाई घोड़ा, हाथी, गैंडा और भी कोई हो सकते हैं, उनके लिए ये बनाए जाते हैं। कोई विशिष्ट पशु है तो उनके लिए ये चीजें बनाई जाती है, ठीक है। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर यहाँ पे रोक होती है, और इसकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यानी कि इसकी प्रशासनिक सीमाएं प्रशासनिक होती है। अब देखो, इसकी प्रक्रिया से इसको लागू करते हैं। आप लोग कई बार देखते हो कि देखो, जैसे किसी अभयारण्य की जो है सीमा के अंदर विस्तार किया गया, तो वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही ये चीजें होगी। इसमें अब ये तो जो है मैंने वन लाइनर के अंदर दिया भी है आप लोगों को, ये चीज दे रखी है, इस बार अपडेट करके आप लोगों को दिए। फ्रंट जहां पे ग्रेड 3 की जो आप लोगों के वन लाइनर है ना, उसके अंदर फर्स्ट दे रखा है यही, तो ये आप लोगों को वहां पे भी मिलेगी। इसमें पर्यटन की अनुमति होती है, क्योंकि देखते हो आप राष्ट्रीय उद्यान में तो पर्यटन तो सफारियां वगैरह चलती है, और इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। अब देखो यहाँ पे ये तो बात हो रही है अपने राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 ही है। एक टाबर मन कमेंट करियो, गुरजीत है खोटो पढ़ाओ। मैं क्यों किया भाई, आज दिन तक तो कोई कहो कोने के थे खोटो पढ़ाओ, तो क्यों कह रहे हो कि खोटो पढ़ाओ? तो क्या गुरुजी, मैंने गूगल पर जो है पूछा मतलब आजकल एआई का जमाना है, टाइपिंग की मेहनत भी कौन करे, छोरा डोबा के करे, पूछा है मतलब टाइपिंग करे कौन, डायरेक्ट माइक में बता राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान के अंदर, और आंसर आ गया
कि एआई की आवाज में मैं आपको बताना चाहती हूँ 5 राष्ट्रीय उद्यान है, फलाने जी ढिगण जी बता दिया, और बस यही गलत कि गूगल तो 5 बता रहा है, आप 3 बता रहे हो, आप गलत बताते हो। अरे डोपा, ऐसा है, यदि गूगल ही सब कर देता तो आप लोग हम शिक्षकों से पढ़ते थोड़ी। तो इसलिए ज्ञान लेना है शिक्षक से लो, गूगल से तो दुनिया ही ले रही है, तो दुनिया पूरी नौकरी थोड़ी लगी है? 3 ही है। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं। अब क्या बीता ने माथा पड़ा, मैं कि आगे हूँ बेटा, मन आई रीस, मैं कि आगे हूँ बेटा, मेरी क्लास में बताया तू, क्योंकि तेरे को गूगल जब पढ़ा सकता है तो फिर मेरी जरूरत तो नहीं है, बस गूगल में पढ़ो है, पूछो बिन प्रश्न पूछो, बधाई थे, खेलो रमकड़ा करो, बढ़िया है। तो आप लोग ऐसी गलतियां मत करना, जो चीजें बताई जाती है यहाँ पे वो ऑथेंटिक है। परीक्षा में प्रश्न यहीं से बनते हैं, और इतनी परीक्षाएं करवा दी आप लोगों के सामने, कितने एग्जाम हो गए अपना चैनल बनने के बाद में, सैकड़ों एग्जाम हुए हैं, सारी की सारी बच्चे लगे नौकरी कर रहे हैं, बस और क्या चाहिए। गूगल से इतने बताया रहा है, मरो। इसमें देखो वन्य जीव अभयारण्य में क्या होता है, इसमें निजी कार्य की अनुमति होती है, जीवों की प्रजाति आधारित विविधता का संरक्षण किया जाता है, वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होती है, इसकी सीमाओं का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, प्रशासनिक प्रक्रिया है उससे हो रहा है स्पष्ट, यहाँ पे क्या है स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर्यटन की अनुमति होती है और इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। तो कुछ लाइनें सेम है, मेन चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी सीमाएं स्पष्ट नहीं होती है, ठीक है ना, इसकी सीमाएं स्पष्ट नहीं है। हाँ पवन सोलंकी अभी बताऊंगा रके मुझ सबको, तुम्हें याद है मुझे ध्यान है। चलिए, जैवमंडल आरक्षित क्या है, सरकारी नियंत्रण होता है परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है। संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाता है, ये इसको ध्यान में रखते हुए, इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये चीज तैयार की जाती है। बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होती है परंतु कोर क्षेत्र में नहीं होती। यानी कि मान लो ये कोर क्षेत्र है और इसके चारों तरफ बफर जोन बना रखा है, आसपास का जो घेरा होता है वो बफर जोन होता है, तो इस बफर जोन के अंदर तो अनुमति दी जा रही है, लेकिन जो मेन कोर क्षेत्र है जो मुख्य है उसके अंदर अनुमति नहीं है। इसकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया द्वारा होता है। यहाँ पर्यटन पर जो है प्रतिबंध होता है, पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। और राजस्थान में जैवमंडल रिजर्व नहीं है, लेकिन पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जैवमंडल रिजर्व बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें न तो सफारियां होगी न पर्यटन आएंगे, कुछ भी नहीं। तो ये है डिफरेंस राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में भी आप लोगों को डिफरेंस, मेन तो अपने तो राजस्थान के हिसाब से तो इन दो को ध्यान रखना है, वो तो अपने को भारत के अनुसार पढ़ते हैं तो अपने ध्यान रखना है। मेन अपने ये है भाई, एक तो राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्यजीव अभयारण्य। अब अपन जब पढ़ेंगे क्या राष्ट्रीय उद्यान पढ़े अपन वन्यजीव अभयारण्य पढ़े तो अपने कोई समस्या नहीं आएगी, आएगी क्या, क्योंकि आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर है, तो कोई समस्या नहीं है। हकुनामा टाटा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, कई जना मैं कमेंट करी ध्यान है गुरुजी क्लियर कौन दिखे, तो इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आडी स्क्रीन करो, एचडी पर लाओ इसे, एकदम क्लियर कट दिखेगा। मैं यानी कि यहाँ पे ये भी लिख दूं ना तो भी आप पढ़ जाओगे, पढ़ सकोगे कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, तो दिखता है। इसके अलावा आप लोगों को अपने बुक में भी दे रखी पहली सारणी ये दे रखी है, तो वहां पे कई बच्चे तो खोल के बैठते, बताओ बेटा पेज नंबर कौन से पे दे रखी है, खोल के बैठे होंगे, उनकी बढ़िया तैयारी होगी और भी अच्छी। बताओ कौन से पेज नंबर पे, सेकंड ग्रेड में ये नहीं मिलेगी, सेकंड ग्रेड की किताब में नहीं है, हाँ 99 पर है, शाबाश, क्योंकि सेकंड ग्रेड में वन्यजीव अभयारण्य टॉपिक नहीं है इसलिए उसमें नहीं है, ग्रेड थर्ड वाली में ये मिलेगी 99, शाबाश। चलो भाई देखो अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित कुछ तथ्य आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान को क्या कहा जाता था। राजस्थान को कहा जाता था शिकारियों का स्वर्ग, क्या कहते थे, शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। अब क्यों कहते थे, क्योंकि शिकार ज्यादा होते थे, यहाँ पे राजा महाराजे थे सब, वो सारे शिकार के शौकीन। फिर बाद में भी कोई पिक्चर आती है कौन सी, हम आपके कौन या हम साथ साथ हैं, उसमें भी शिकार के शौकीन अभिनेता सलमान खान हिरण मारा था, उसके बाद में सलमान खान की हालत खराब कर दी अपने यहाँ विष्णु समाज के लोगों ने, है ना, वो सही भी है, वन्यजीव प्रेमी है भैया, ऐसे कैसे हिरण मार दिया, वो अभी भी पछता रहा है कि काश उस दिन जो है मैं चुपचाप सो गया होता। तो ऐसी चीजें हो जाती है, ठीक है। देखो अब क्या है, वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत के अंदर, तो वो है दूसरा।
कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, तो पहला भी ध्यान में रखना कि पहला कौन है, तो पहला है भैया असम। पहला कौन सा है? पहला है असम। राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है 1955 के अंदर किया गया है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट राज्य में कब लागू हुआ? 1972 में हुआ है, ये भी ध्यान रखें। और राज्य की प्रथम रियासत जहां शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, सबसे पहले जहां पे रोक टोक की गई, यानी सबसे पहले प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध का मतलब क्या है? रोकना, और रोक और टोक तो साथ में ही बोलते हैं। और इसी टोक से अपने को ध्यान रखना है कि इसका उत्तर निकलेगा टोक के अंदर। ठीक है, और 1901 के अंदर। ठीक है ना, ये इसका उत्तर है। प्रतिबंध यानी रोक टोक, और अपने याद रखना टोक, ये हो गया आप लोगों के भैया उत्तर इसका। तो ये बेसिक जानकारियां हैं, ये ध्यान में रखनी है अपने को वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं डिटेल की तरफ, आगे चलते हैं। अब मजा आएगा क्लास में, क्योंकि देखो मजा क्यों आएगा, आप चाहे कितनी भी उम्र हो गई हो, ठीक है, आप चाहे, लेकिन पेपर ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों का पेपर दे दिया पटवारी। भैया पेपर वो बढ़िया है, ऐसा ही है, लेकिन वो ऐसा है कि लगता है जब पेपर देके बाहर आते हैं तो हाँ 130 हो जाएंगे, बाद में उनको 130 वाले आ जाते हैं 100 पर, जो 100 110 पे थे वो 80 पे आ जाते हैं। बढ़िया है, तैयारी अच्छी होती है तो पेपर सारे आसान ही लगते हैं। अपनी जैसे जैसे कंटिन्यू रहते हैं ना नियमित, उनके कोई समस्या नहीं आती। बाकी दुनियादारी चलती रहती है दोनों। पढ़ाई के समय पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, दूसरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए मैं बताता हूं आपको। प्रयोगशाला परिचालक रही यूं है बेटा कि जो कॉमन टॉपिक है वो पढ़ लो। स्पेशल थे चल हो तो के प्रयोगशाला परिचालक रहे थंबनेल लगा, वो स्पेशल कोर्स कराओ, कौन करावा। इसमें जो टॉपिक कॉमन है राजस्थान जी के कंप्लीट करवा रहे हैं, पूरा पूरा जीके पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, तो जाकर देख लो क्लास बस। अब देखो, अब चलते हैं। अब हाँ मैं ये कह रहा था कि आनंद क्यों आने वाला है? आनंद इसलिए आने वाला है, आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो, आप चिड़ियाघर चले जाओ, आप जो है बायोलॉजिकल रिजर्व पार्क चले जाओ, वहां पे सब जगह आप लोगों को आनंद ही आएगा। जानवर देखोगे, वन्य जीव देखोगे तो आनंद आएगा। तो ये चीज ऐसी है, ये क्लास भी ऐसी है, इसमें आप लोगों को लगेगा कि आप वास्तव में किसी जू में घूम रहे हो, ठीक है, चिड़ियाघर में घूम रहे हो। देखो इस तरीके से सजाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अब देखो बेटा, ये पढ़ने से पहले एक स्लाइड अपने को और यहां पे पढ़नी है, जो किसकी है? राष्ट्रीय उद्यान की है। किसकी है? राष्ट्रीय उद्यान। अब बताओ राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान के अंदर? ठीक है, मेरे अनुसार तो कितने हैं? 3। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने हैं? 3। सरकार के अनुसार भी कितने हैं? 3। और गूगल पे जो राजस्थान के है ही नहीं वो वीडियो बना के डाल दे कि राजस्थान में 5 है, तो आप की इच्छा है, आप मानना चाहो तो 5 मान सकते हो, हम नहीं मान सकते, एग्जामिनर नहीं मान सकता। ठीक है, गूगल भले ही दे दे, तो गूगल ने अपा कौन पहुंच सका। तो ये 3 है, इन 3 को याद करने की एक बहुत शानदार मैंने ट्रिक बना रखी है, और उससे बढ़िया नहीं हो सकती, तो आप लोग भी याद रखें। वो क्या है? ऐसे देखो 3 बॉक्स बना देते हैं अपन, ठीक है, ताकि आप लोगों के आज पूरा टंटा ही मेड़दा, सारा को सारो टंटो ही मेड़दा था, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से आप लोगों को याद करवाते हैं। चलो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें और लाइनिंग कर लेते हैं अपन। समझ गए बच्चे, सब होशियार है। इसमें क्या करना है आप लोगों को ध्यान रखना है, र के मुंह, स भ को 80 81 12 यहां लिख देना, ठीक है, यहां लिखियो। अब क्या है, जैसे कोई पहेली सॉल्व कर रहे हैं अपन, रखे मुंह सबको 80 81 12, ऐसे लग रहा है जैसे पहेली। अब यहां से ध्यान रखना, र से रणथंभौर, रणथंभौर, ठीक है। यहां के से ध्यान रखो, केवला देव, केवला देव, घना पक्षी विहार पढ़ते हैं। मुंह से ध्यान रखो, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा दर्रा बोलते हो जिसे आप, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा दर्रा। अब इससे ध्यान रखना, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इस ब से क्या ध्यान रखोगे? भरतपुर,
और इस को से ध्यान रखना है अपने कोटा झालावाड़। ठीक है, अब ये क्या है, ये सन है 1980, 1981 और 2012। 1912 मत कर लेना, 2012। अब ये है आप लोगों के बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान याद रखे मुंह सबको, 80, 81, 12। यानी कि पहला तो आप लोगों के रणथंभौर, फिर केवलादेव और फिर मुकुंदरा हिल्स। कहां है पूछे तो ये इसके नीचे वाला मैच करना है। ठीक है, रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में, केवलादेव कहाँ है, भरतपुर में, और मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, कोटा झालावाड़। कब इन्हें दर्जा मिला है तो 1980, 1981, 1912। तो राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरीके से याद। ठीक है ना, ये पूरी तरीके से याद हो गई। अब देखो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, अब ये वही चीज है। अब देखो, अब ऐसे याद करो चाहे वैसे याद कर लो। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सवाई माधोपुर। इन्हें कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है तो नवंबर 1980 के अंदर। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया है वो है इसके अंदर, वन्यजीव अभ्यारण्य का नहीं है, ध्यान रखना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भरतपुर के अंदर, और अगस्त 1981 में इसे दर्जा दिया। अब देखो यहाँ फोटो से भी ध्यान रखना है। अब ये किसका फोटो है, बाघ का, यानी कि ये बाघ के लिए बनाया गया स्पेशल, ये पक्षियों के लिए है। ठीक है, पक्षी प्रजनन स्थली भी है ये। और ये क्या है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ के अंदर, जनवरी 2012 के अंदर है ये कोटा झालावाड़। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे इस तरीके से याद करो, इस तरीके से याद। दोनों ही आप लोगों के लिए इनोवेटिव है, दोनों तरीके बढ़िया है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान वाली झंझट मारी खत्म। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। बुक में कोटा चित्तौड़गढ़ लिखा है तो वो भी सही है, क्योंकि ये आसपास ही है, एरिया जो है पूरा है, कोटा चित्तौड़गढ़ झालावाड़, तो वो क्षेत्र वही लगता है। तो आप है ना, आप लोगों की कमी कहां रहती है पता है, आप कट टू कट चाहते हैं कि एक स्केल की लाइन खींच के बस सीमांकन किया जाए कि ये चीज ऐसी है। आप लोगों में अभी तक मैच्योरिटी नहीं है, जो ऐसे कमेंट करते हैं, जो चीज पूछते हैं, उनके अंदर अभी तक मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है नौकरी लेने की। नौकरी लेने के परिपक्व जो लोग हैं ऐसी बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर वो चीज समझ आ जानी चाहिए अब तक मेरे हिसाब से, कि ऐसे सवाल नहीं पूछे। आप लोग पूछ रहे हैं, यानी कि आप लोगों को सबसे पहले तो आपको मैप ही क्लियर नहीं है। मैप क्लियर है तो ध्यान है कि कोटा और चित्तौड़गढ़ जो है पढ़ बिल्कुल देखो, रावत भाटा वाला क्षेत्र कटे है। तो ऐसा सवाल पूछे नहीं, पहला होश लो मैं परिपक्व हूं कि नहीं हूं, मैं पूछू कि नहीं पूछू, गुरु जी सियान ले ले। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले नौकरी लेनी है, अनुशासित बनो। दूसरी चीज, अपने आप को मैच्योर बनाओ। बच्चों का खेल थोड़ी है नौकरी लेनी, मैच्योर होंगे तभी तो लेंगे, है ना। तो इसीलिए ले दे, वहां पे एज ग्रुप दे रखो 18+। थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा अपने आप को मैच्योर बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ थोड़े से। यहाँ हर बार गुरु जी नहीं आए था बचाने। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। अब देखो राजस्थान में वन्यजीव वर्तमान स्थिति देखें, वन्यजीव अभ्यारण्यों की जो संख्या है वो 27। बाघ संरक्षण परियोजनाएं कितनी है, 5 है, अभी बताऊंगा। रामसर साइट में यहां पे कट करके लिखेंगे अब 4। ठीक है, अब कितनी हो गई, 4। अपडेट कर रहा हूं मैं साथ साथ में आपको, देखो पुराने आंकड़े कैसे अपडेट होते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व में लिखोगे यहाँ पे अपडेट करके 37। आशोक जो है वो भी अब जुड़ गया है। आखेट निषेध आप लोगों के 33 ही है। जंतुआलय भी आप लोगों के 5 ही है। मृगवन 7 है और जैविक पार्क 5 है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ये संख्या अपडेट करके अपने ध्यान में रखना। संख्या क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे अपडेट करके। ये मैप मैं आप लोगों को जब पीडीएफ दूंगा तो ये साथ में मिलेगा आप लोगों को। मुख्य मुख्य जो अभ्यारण्य है उनके ये आ जाएंगे आप लोगों के स्थान साथ में देखने, जैसे ताल छापर है, गजनेर है, बीकानेर के अंदर कुंभलगढ़, माउंट आबू, रणथंभौर, दर्रा, भरतपुर, केवलादेव, सरिस्का, रामसागर। तो ये मुख्य मुख्य आप लोगों के इसमें आ जाएंगे देखने के लिए। ठीक है ना। हाँ, टाइगर प्रोजेक्ट अपने यहाँ पे अभी आएंगे बेटा, उससे के आ रहे हैं, पहले ही आगे मत भागो, जब आएंगे तब मैं सारे बताऊंगा। अपने यहाँ 1973 अभी जो भी आप लोगों के मन में शंका है बढ़िया आराम, जैसे कि पिक्चर चल रही है आधे घंटे में, अपने शो देखना है बढ़िया देख ले स्क्रीनशॉट अभी जैसे आ जाएगी। जब फिर वो डाउट क्लियर नहीं हो तब आपको कमेंट करना है कि हाँ ये ठीक है। हाँ, सिलेक्शन है बेटा, बिल्कुल अभी पढ़ने में ध्यान दो, सिलेक्शन है। देखो अब क्या है, राजस्थान में जंतुआलय, इसको भी याद करेंगे बढ़िया एक ट्रिक के साथ में। मेरे एक मित्र है जिनका नाम है, वो पढ़ाएंगे आप लोगों को, ये जूबी
जोकट सिंह, क्या नाम है, जुबी जोकट सिंह जी। इनके मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूं। अगली क्लास आप लोगों के लिए वही देंगे, क्योंकि मैं अब आप लोगों को निःशुल्क नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पेड कोर्स जारी कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अब उनसे पढ़ना है, ठीक है। इनके नंबर लिख लो, 76 78 22 36 54। इनका ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लेना और वो आप लोगों को अब आगे की क्लासें देंगे। थे मन सवाल घना पूछो लाइव में वास्ते मैं कौन लो, ठीक है। हाँ चलो, ये इसके लिए मैं एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा, कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है। अब कौन करा रहा है, पेड कोर्स कौन लॉन्च करा। देखो ये है आप लोगों के जंतुआलय की एक बढ़िया शानदार ट्रिक है जो आप लोगों को याद हो जाएगी। अब देखो देखो ये जू जो बनता है वो ज और ऊ की मात्रा से बनता है, तो ज को अलग करो जयपुर, ज को अलग किया तो जयपुर, ऊ की मात्रा को अलग करना है तो उदयपुर, ठीक है। अब बी से क्या आएगा, बीकानेर, बीकानेर। जो से क्या आएगा, जोधपुर। और कट से क्या शब्द बनता है, कोटा। आप देखो 5 उगा के काउंट करो, देखे टावरो 5 हुआ कि नहीं हुआ, देखो देखे काउंट कर बताओ मन, देखो। अरे भाई साहब वो तो ओएल से अब लेना पड़ेगा, देखो हो गया 1 2 3 4 और 5, हो गया कम। अब देखो अब क्या है, अब ये फोन नंबर है, ये सन है एक्चुअली, ये सारे जो है आप लोगों के सन है। इनके नीचे क्या करना है, 18 18 लगाना है, 1876 1878। ये क्या आ जाएगा अपने, यहाँ पे 18 नहीं आएगा, फिर आ जाओ सीधे 1922, फिर यहां से 1936 और यहां से 1954। अब आप लोगों के काम हो गया बिल्कुल आसान। अब देखो क्या है, अब ये आप लोगों को जंतुआलय पूरे याद, जंतुआलय यानी चिड़ियाघर, जू बोलते हैं जिसको। देखो अब क्या है, अब इसको जो है सबसे पहला वाला इससे मैच कर लेना 1876, दूसरा वाला इससे कर लेना, तीसरा चौथा और पांचवा। अब पूछे सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला जयपुर है। ये कैसा है, ये सबसे पहला है, ठीक है। फिर पूछे कि स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहला कौन सा है, तो ये स्वतंत्रता के बाद पहला, तो आप लोगों के ये है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उदयपुर वाला जो जंतुआलय है, इसके जितने भी जानवर है, इसके जितने जानवर थे वो सारे के सारे सज्जनगढ़ में शिफ्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो उनके जानवर सज्जनगढ़ के अंदर वहां पे शिफ्ट कर लिए, तो ये ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके राजस्थान के जंतुआलय हो गए और हुए कैसे बिल्कुल याद, ठीक है, खरी खरी बात है। अब आते हैं टाइगर रिजर्व में, इसका अपन ने बहुत शानदार जीजीडी फैक्ट आप लोगों को दे रखा है। देखो 252 नंबर जीजीडी फैक्ट दिया था, यानी कि जीजीडी फैक्ट का जो वॉल्यूम 2 आया था उसके अंदर ये फैक्ट आप लोगों को दिया गया था अपडेट। अब देखो सबसे पहला जो है वो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। वो कौन सा है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है प्रारंभ 1973, यही कमेंट किया था बेटा अभी, तो मैंने कहा था आएगा सारा। यह राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है। इसका जो क्षेत्र है वो सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में फैला हुआ है और क्षेत्रफल 1411.29 है। देखो वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल अलग चलता है, बाघ परियोजना का अलग चलता है, राष्ट्रीय उद्यान का अलग चलता है, ठीक है। तो इसलिए वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्रफल में इसका मैच करने मत बैठ जाना और राष्ट्रीय उद्यान वाले उसका मैच करने। फिर कई बार क्या लगता है, गुरुजी यहाँ पे ये बताया वहां पे ये दे रखा है, तो उसमें अपनी मतलब अपन करते क्या है, अपन करते यही है, अपन बाघ परियोजना पढ़ रहे हैं, उसका नाम भी रणथंभौर है, अपन मैच करने बैठ जाते हैं। अब इसका नाम रणथंभौर है, लेकिन देखो करौली, बूंदी, टोंक का क्षेत्र भी तो शामिल है। तो यही चीजें ध्यान देने लायक होती है और यही चीजें गोडे देती है अपने वहां एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 2 देखो कौन सा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर और जयपुर वाले क्षेत्र के अंदर है। टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ यहाँ पे हुआ है 1978 में। क्षेत्रफल इसका 1213.34 वर्ग किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना। नंबर 3 पे ध्यान रखना मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व,
ये कहाँ है, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़। अब बेटा देख, जो चित्तौड़ वालों कमेंट कर दो ना गुरुजी बिम चित्तौड़ भी दियोड़ो, तो देख इम भी चित्तौड़ दियोड़ो है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ी सी मैच्योर बनो, ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल ध्यान रखना है 1135.78 वर्ग किलोमीटर। टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ यहाँ पे अप्रैल 2013 में हुआ है। तो पहले इसका क्षेत्रफल 759 वर्ग किलोमीटर ही था, बाद में इसको बढ़ाया गया है, बाद में इसको बढ़ाया गया है, ठीक है ना। अब देखो चौथे नंबर का कौन सा बना था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बना है, जो कहां पे है, कोटा और बूंदी, है ना। अब रामगढ़ देखोगे तो फिर तो लगेगा बूंदी में होना चाहिए, जबकि कोटा का क्षेत्र भी है। टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ यहाँ 2022 में, क्षेत्रफल 1501.89 वर्ग किलोमीटर। राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल देखोगे, टाइगर रिजर्व की बात हो रही है स्पेशली, ठीक है ना। ये करौली टाइगर रिजर्व ये नंबर 5 बड़ा है, ठीक है। राजस्थान का नवीनतम और 5वां टाइगर रिजर्व है, 599.64 वर्ग किलोमीटर में, और राज्य का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और छठा जो प्रस्तावित है वो कुंभलगढ़ है, ठीक है, प्रस्तावित है, अभी इसको दर्जा मिला नहीं है, अभी भी ये प्रस्तावित ही है। तो ये छठा प्रस्तावित है, जो बनेगा नेक्स्ट वो ये बनेगा। अभी तक के आपको 5 ध्यान रखना है, ये 3 से सवाल बहुत बने हुए हैं, अब आप लोगों के सवाल इन 2 से बनेंगे, ठीक है, इन 2 से बनेंगे, या तो संख्या पूछेंगे सीधी सीधी, ठीक है ना। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो टाइगर रिजर्व का, टाइगर रिजर्व का अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ ग्रेड मैथ्स की क्लास आप लोगों के ये जो संडे अब आने वाला है, इसी में हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रमोद सर को बोल रखा है मैंने कि एक मैराथन क्लास लेके पूरी मैथ्स जो है इन बच्चों की रिवीजन करवा दो, क्योंकि पशु परिचर का बैच लिए काफी टाइम हो गया है। तो प्रमोद सर आप लोगों के लिए प्रयासरत है, इस पूरे वीक वो तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन, और संडे को आप लोगों के कोशिश है कि मैराथन लगा दी जाएगी। जो सूचना है वो आप लोगों को फाइनल फिक्स जो बता दी जाएगी वो टेलीग्राम पे बता दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, क्या है प्रमुख संरक्षित क्षेत्र, क्या है प्रमुख संरक्षित क्षेत्र। अब कितने हैं कंजर्वेशन रिजर्व, टोटल कितने हैं अपने हैं 37, टोटल कितने हैं 37। 37वां कौन सा बना है, आशोप, 37वां कौन सा बना है, आशोप भीलवाड़ा वाला अशोक, ठीक है, वो याद रखियो। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, प्रमुख कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी फैक्ट नंबर 254 दिया था। देखो बिशलपुर, अब ये जो है ना आप लोगों के यहाँ पे केकड़ी लिखा हुआ है ना, इस केकड़ी को हटा के क्या करोगे, टोंक करोगे, क्योंकि केकड़ी वापस हो गया है आप लोगों के समाप्त। तो प्रथम संरक्षित क्षेत्र है ये। सुंदर माता कहाँ है, इनके स्थान पूछते हैं, ध्यान रखना है, इनके स्थान याद रखने हैं अपने को, बाकी कुछ नहीं, इसमें से स्थान पूछते हैं। सुंदर माता कहाँ है, जालोर और सिरोही भी टच में है इसके। साकंबरी कहाँ है, सीकर और रीमका थाना क्षेत्र। बीड़ कहाँ है, झुंझुनू। उम्मेदगंज पक्षी विहार कहाँ है, कोटा। बांसियाल, अब खेतड़ी आ गया, अब यहां से जो है नीम का थाना हटाना है, और अपने क्या करना है, झुंझुनू करना है, और इसको क्या करना है, झुंझुनू, ठीक है, क्योंकि अब नीम का थाना जिला नहीं रहा। जवाई बांध लेपर्ड जो है वो पाली के अंदर है, 1 और 2 दोनों ही पाली, और पाली में भी ये जो है वो सुमेरपुर में है, कहां पे, सुमेरपुर। और किसी को वीडियो देखना है तो लेपर्ड रिजर्व का एक तो मैंने अपने इसी चैनल पर व्लॉग डाला हुआ है पूरा, और एक कल या परसों ही डाला है मैंने, कल ही डाला, परसों गए थे हम, कल डाला है अपने ओपीडी पर डाला है, ठीक है, एक शॉर्ट्स डाला, उसमें देख सकते हो, या इंस्टाग्राम पे जाके वहां पे भी देख सकते हो, गानेराम गौरव जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पे भी डाला हुआ है। ये जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व किसी को देखना है तो उसके अंदर हमने पूरी जो है सफारी का एक वीडियो, अभी कल परसों ही गए थे, कल बताया है, आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। शाहबाद तलाई कहाँ है, 12 में। बागदड़ा क्रोकोडाइल कहाँ है, उदयपुर। अब देखो प्रश्न कैसे बना था पता है, कि बागदड़ा क्षेत्र कौन से जीव के लिए प्रसिद्ध है, इसको पढ़ते ही ऐसे, बागदड़ा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। वहां उदयपुर के अंदर इनके बोर्ड भी लगे हुए, बागदड़ा क्रोकोडाइल, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि जवाई बांध वाला क्षेत्र किसके लिए, तो लेपर्ड, इसको पढ़ते ही पूरा ऐसे, जवाई लेपर्ड सफारी ऐसे कह देते हैं। तो ये तरीके हैं याद करने के। जालाना आमागढ़ किसके, जयपुर है, और ये भी पैंथर के लिए है, ठीक है। अरवर गांव खरमोर के अंदर है, ये कहां है अपने, ये केकड़ी नहीं, ये अजमेर करेंगे आप, ठीक है, अजमेर करेंगे। फिर देखो खींचन गांव कहां है, फलोदी, अब इसे रामसर सूची में भी शामिल किया है। हमीरगढ़ कहां है, भिलवाड़ा। बांज आमली 12। बीड़ मुहाना ए जयपुर। गंगा भैरव घाटी अजमेर। बीड़ फतेहपुर सीकर।
जोड़बीड़ बीकानेर, ये गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है, जोड़बीड़ ध्यान रखना, ठीक है। गुडा बिश्नोईयान कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर करना, ग्रामीण हटा देना। गोगेलाव कहाँ है, नागौर। रोटू नागौर। शाहबाद के जंगल बारा, बाशियाल खेतड़ी वागौर, ये करना आप झुंझुनू। ये क्या करेंगे, ये झुंझुनू करेंगे। यानी कि नवीनतम 41 जिलों के अनुसार मैं अपडेट करवा रहा हूं, उनको अच्छे से ध्यान रखना। मनसा माता संरक्षित क्षेत्र कहाँ है आप लोगों के, उदयपुर वाटी। कहाँ है, उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। रणखार कहाँ है, साचोर के आगे लिख लेना जालोर, ये जंगली गधों के लिए जो है प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। बीड़ घास फुलिया खुर्द कहाँ है, शाहपुरा में। ये शाहपुरा के आगे क्या लिखेंगे, भीलवाड़ा। शाहपुरा के आगे क्या लिखेंगे, भीलवाड़ा लिखेंगे, ठीक है। शाहपुरा तो है ही, लेकिन भीलवाड़ा लिखना। और बीड़वाड़ा खेड़ा कहाँ है, सिरोही। रामगढ़ कुंजी सुनवास कहाँ है, बारा। सोरसन प्रथम बारा, द्वितीय बारा और तृतीय भी बारा। बालेश्वर कहाँ है, यहाँ पे इसको काट के कर देना सीकर, बालेश्वर सीकर के अंदर। बीड़ मुहाना, बीबी जयपुर और अमरख महादेव लेपड़, ये भी पूछा एक बार प्रश्न कि ये किसके लिए, तो ये भी लेपड़ के लिए। मैसिर उदयपुर और अशोक भीलवाड़ा, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व जो है आपके बीड़ मुहाना बी है 0.10 किलोमीटर, और सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो शाहबाद के जंगल है 189.39 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंजर्वेशन रिजर्व आप लोगों के इस तरीके से पढ़ने हैं। इनमें से सवाल बनते हैं, अपन ने अभी लास्ट कुछ एग्जाम में देखे हैं। ये बना है बागदादा क्रोकोडाइल से बना है, ठीक है, अमागढ़ लेपर्ड से बना है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही पढ़नी होती है, जहां जहां आप लोगों को ना यहाँ ध्यान देना है वहीं पे ध्यान देना है, ठीक है। ये सारी सारणियां आप लोगों को बुक में भी दे रखी है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। फिर देखो आज एक अभ्यारण आज पढ़ लेते हैं, बाकी जो है बाकी के अभ्यारण कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैं वैसे ही भी बाहर से आया हूं और क्लास आज वैसे ही लेट शुरू हुई है। तो एक अभ्यारण जो अपना मुख्य है वो आज पढ़ लेते हैं, जिसका क्या नाम है, रणथंभौर अभ्यारण्य, ठीक है। उपनाम इसका है भारतीय बाघों का घर, क्या बोलते हैं इसको, भारतीय बाघों का घर बोला जाता है। ये कहाँ है, सवाई माधोपुर जिले में। अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1955 में दिया है। देखो मैंने कहा था टाइगर प्रोजेक्ट अलग है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अलग है और अभ्यारण्य का अलग है। तो अभ्यारण्य का जो दर्जा है वो मिला है यहाँ पे 1955 में। टाइगर प्रोजेक्ट का जो दर्जा है वो मिला है 1973 के अंदर, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला है, 1980। तो ये तीनों ही सन आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, और ये याद करवा दिया आपको, ये अभी भी बताया था और ये भी ये अब बता रहा हूं, ठीक है ना। ये तीन 55, 73 और 80 तीनों ही ध्यान रखने हैं। अब देखो टाइगर मैन कैलाश सांखला, टाइगर मैन कैलाश सांखला के प्रयासों से यहाँ पे बाघ परियोजना अपने लागू हुई है। फोटो भी आप देख पा रहे हो। ये पूछते हैं टाइगर मैन के नाम से किसे जानते हैं, वाटरमैन के नाम से किसे जानते हैं, कैमल मैन के नाम से किसे जानते हैं, सब याद होने चाहिए। जैसे टाइगर मैन कैलाश सांखला है, वाटरमैन राजेंद्र सिंह जिन्हें जोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, और क्या बताया मैंने, कैमल मैन अशोक टाक जो पुष्कर से रिलेटेड है, ऊंटों के श्रृंगार से संबंधित रहे हैं। पेड़ वाले बाबा पूछते हैं काकपुरी, रेल वाले बाबा पूछते हैं किशननाथ सोनी। तो ऐसे सारे के सारे जो है अपने ध्यान रखने हैं। बाबे वगैरह जो ये मैन वगैरह जितने भी पूछते हैं सब चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। इस अभ्यारण्य में क्या क्या है, जोगी महल, जौरा भौरा, अन्न के भंडार है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। एक दुखद घटना भी यहाँ पे देखने को मिली थी, एक बच्चे को बाघिन पकड़ के ले गई थी, छोटा सा बच्चा था। ये दुखद घटना अभी कुछ समय पहले की है। रणथंभौर का दुर्ग यही है। 32 खंभों की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, न्याय की छतरी भी बोलते हैं। ये अपन कल्चर में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। पद्म तालाब है या मलिक तालाब है, ये सारे के सारे यहाँ पे हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे सिर्फ बाघ ही नहीं है, यहाँ पे और क्या पाए जाते हैं, काला गरुड़, लाल सिर वाले तोते, बाघ, मगरमच्छ, ये भी पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है, लाइमलाइट जिसने खींची है, वो खींची है मछली ने, ठीक है। एक तालाब है, उसके अंदर एक मछली है, उसने खींची है। सही बोल रहा हूं क्या, नहीं। मछली यहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध और पुरानी वृद्ध बाघिन का नाम था, जो अब नहीं रही, ठीक है, अब नहीं है। उसका नाम मछली क्यों पड़ा, उसके आंखों के किनारे पे मछली जैसी आकृति बनी हुई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा मछली। T16 बोलते थे उसको, उसका खौफ था, वो क्रोकोडाइल हंटर थी।
मगरमच्छों का शिकार करती थी, वो कैमरा क्वीन थी, उसको अटेंशन चाहिए थी। कैमरा यदि दिख जाए घंटों घंटों जो है पोज दिया करती थी, ऐसी थी वो मछली। ठीक है, तो देखो ये मछली T16 थी, उपनाम इसके रणथंभौर क्वीन, लेडी ऑफ द लेक, क्रोकोडाइल किलर, कैमरा क्वीन कहा जाता था। देखो क्रोकोडाइल किलर, इसका फोटो भी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, कैमरा क्वीन बोला जाता था, ऐसी थी ये बाघिन। ठीक है, लो अभी इसका एक स्मारक भी बनाया है, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो भाई। देखो लेडी ऑफ द लेक 2013 मछली के नाम से डाक विभाग ने टिकट जारी किया था। बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि है इसके लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इसे नवाजा जा चुका है। क्रोकोडाइल किलर के नाम से जानी गई। मौत के बाद 70 जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था इसे। बताइए ऐसी थी मछली। अब देखो ये चीज तो मैंने बताई दैनिक भास्कर के हवाले से। दैनिक भास्कर के ही हवाले से आप लोगों को और चीजें बताता हूं। कैसे कि देखो राजस्थान में जो है 140 टाइगर है। ये 3 माह पहले की बात है। ठीक है, अपडेटेड ही है, 3 माह पहले की ही, अभी आज जब क्लास ले रहा हूं तब से 3 माह पहले की ही ये स्रोत है। ठीक है, दैनिक भास्कर स्रोत में आप लिख सकते हो दैनिक भास्कर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर को साल 1955 में खेल अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया। करीब 1334 वर्ग किलोमीटर में फैले इस रिजर्व में वर्तमान में 78 टाइगर है। मैंने इन डिटेल को सेव किया आप लोगों को टाइगर की संख्या बताने के लिए। ठीक है ना, अभी 29 जुलाई को टाइगर डे गया है, टाइगर डे गया 29 जुलाई, तब एक पोस्ट डाल के आप लोगों को रिमाइंड भी करवाया था। आने वाले टाइम में आप लोगों को टाइगर डे पूछा जाएगा, लिख कर ले लो कि नेक्स्ट आने वाले किसी भी पेपर का एक सवाल है कि आप लोगों को जो है टाइगर डे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखो क्या है अपने यहाँ पे ध्यान दो। कोटा के मुकुंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व में जो लगभग 750 वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर पे इतना ध्यान मत रहना, ये आंकड़े कई बार इधर उधर कर देते हैं, तो अपने जो है टाइगर की संख्या पे ध्यान देना। इनमें किलोमीटर में ये फैला है। 3 अभ्यारण्यों से मिलकर बने इस रिजर्व में 2 टाइगर है। कितने, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ कितने, 78। अलवर के सरिस्का को साल 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य और 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यहाँ पे जो है टोटल 44 टाइगर है। यहाँ कितने हैं, टोटल 44 टाइगर है। यहाँ 78, यहाँ 2, यहाँ 44 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। बूंदी का रामगढ़ विषधारी रिजर्व 52वां टाइगर रिजर्व। इस अभ्यारण्य चंबल नदी निकलती है और वर्तमान में यहाँ पे 6 टाइगर है। ठीक है, धौलपुर गरूरी टाइगर रिजर्व राजस्थान का सबसे नया अभ्यारण्य है। इस रिजर्व में 10 टाइगर है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि ये सारी टोटल कर लेना। ठीक है, 78, 44, 2, 6 और 10 इनको जोड़ लेना कि अपने अभी जो है टाइगरों की संख्या इतनी है, अपने राजस्थान में इतने टाइगर हैं। ठीक है, ले थाना काम आसान कर दो, ले टोटल होगी। क्या होमवर्क दिया और हाथों हाथी। कई बार ऐसे होता है, पेपर के अंदर ही प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के उत्तर पेपर के अंदर ही होते हैं, कई बार एक दूसरे प्रश्नों में छिपे होते हैं। तो अपने को यही है, वही तरीका बता रहा था आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये पोस्ट आप लोगों को 29 जुलाई को दी थी। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की शुरुआत जो की थी वो 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन से की थी। और इस सम्मेलन का उद्देश्य 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करना था। ठीक है, और बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अब आप लोगों को सिर्फ मतलब एक बधाई, मतलब एक किसी दिवस की पोस्ट के अंदर भी इतनी सारी जानकारी हमने प्रोवाइड करवा दी थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये संख्या भी ध्यान में रखना। ये 5 टाइगर रिजर्व है, 6ठा प्रस्तावित कुंभलगढ़, तो ये सारी जानकारी काम आएगी। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट देखो, अब चलते हैं अपन प्रश्नों की तरफ, फिर से प्रश्नों की तरफ आते हैं। देखो अब ये क्लास जो है आप लोगों के पूरी हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन कितने आप लोगों को आ रहे हैं। देखो पहला प्रश्न, वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। पहली स्लाइड में दूसरी पंक्ति में बतायो, मैं था ना वो भी बता सकूं, कट बतायो। पहली स्लाइड में दूसरी पंक्ति में बतायो कि स्थान दूसरा है। ठीक है, कितो लिंक बैठ गयो। पहला कौन सा है, असम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किसे अभी राष्ट्रीय उद्यान नहीं बनाया गया है। और यही तो ध्यान रखना है कि यहीं पे बच्चे गच्चा खाते हैं कि इसका सिर्फ नाम ऐसा है लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। किसी का नाम, मान लीजिए किसी के घर पे कोई बच्चा उसका नाम सहनसा रख दिया
तो क्या वो वास्तव में शहंशाह हो गया? कई बच्चों घरों में बच्चे होते हैं उनका नाम राजा रख देते, तो क्या राजा हो जाते हैं सही में? तो ये सिर्फ नाम है, नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मरु उद्यान एक्चुअली साधारण अभ्यारण्य है, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है, यहीं पे यहाँ गड़बड़ करते हैं। एक सरिस्का को भी गिन लेते हैं। ये गूगल वाले क्या बताते हैं, गूगल वाले या अन्य स्टेट वाले जिनको राजस्थान का पता नहीं है वो बताते हैं, एक तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान को जोड़ देते, साथ में एक सरिस्का को जोड़ देते। बताओ क्या किया जाए इनका। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? अब देखो ट्रिक याद आएगी, र के मुंह, ठीक है, आयो याद, र के मुंह सबको, तो ये 2012 वाला मुकुंदरा हिल्स। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में वर्तमान में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित है? तो बाघ परियोजनाएं अभी कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। अब इसी क्लास के अंदर मैंने 3 बार बता दी है ये, ठीक है, याद रखना। रामसर अभिसमय स्थल जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन साइट, आर्द्र पुनम भूमि बोलते हैं, उसमें शामिल कौन क्या क्या है बताओ। देखें, केवलादेव नेशनल पार्क, सांबर 1 और 2 दोनों, या और मुकुंदरा हिल्स। उत्तर क्या आएगा? तो उत्तर आएगा 1 और 2 दोनों, और इसके अलावा 2 तो ये हो गए, और तीसरा ध्यान रखना, तीसरा कौन सा है? मैनार। तीसरा कौन सा है? मैनार उदयपुर, मैनार उदयपुर। और चौथा है खींचन, खींचन फलोदी, खींचन फलोदी। और ये आप लोगों के आने वाले एग्जाम के श्योर क्वेश्चन है, इनसे एग्जामिनर को सवाल बनाने ही पड़ेंगे। आप चाहे लिख लो किसी कॉपी के कोने में कि ये प्रश्न बनेंगे, सर ने बोला था, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों के जब बनेंगे प्रश्न तब कहोगे कैसे पता सर को, दया पता करो। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? तो कंजर्वेशन रिजर्व वर्तमान में कितने हैं? 37, और पूरे के पूरे आज अपन ने पढ़े हैं। और इसी के साथ में ये क्लास आप लोगों के पूरी हुई है। तो बेटा ये जितनी मतलब जानकारी मैं क्लास में देता हूं ना, वो सारी की सारी आप लोगों के बनती है, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के बनते हैं, पिछले सारे पेपर उठा के देखो, आप लोगों को सब प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे अपने प्रयासों में क्लास, अपनी पुस्तकें, अपनी टेस्ट सीरीज, अपने जीजीडी फैक्ट्स। अब तो 1 मिनट 100 की भी धूम है, डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं। और उनमें से मैं कह रहा हूं आप लोगों को इतने प्रश्न बनेंगे कि गिनते रह जाओगे कि इतने कैसे बढ़ गए, ठीक है। चलिए, तो बहुत है, इतने तो काफी। अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।